बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल स्पेस। और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस की हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। उसके लिए लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट ठीक है, एंड डी फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स टू आर बी अ फंक्शन then D is said to be a metric on X if it satisfies the following axioms. ठीक है, वो फॉलोइंग एक्सियम्स कौन से हैं? नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग टू सेट x। ठीक है। सेकेंडली, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y इक्वल टू 0 if and only if x is equal to y for all x y belong to x। ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन x एंड y विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x फॉर ऑल x y बिलोंग टू कैपिटल X। थर्ड प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है। लास्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y विच इज लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z कॉमा y फॉर ऑल x y एंड z बिलोंग टू x। इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ट्राइएंगल प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा मैं ट्राइएंगल बना के भी आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ये आपके पास पॉइंट x है और ये आपके पास पॉइंट y है और ये आपके पास क्या है? पॉइंट z है। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y विच इज़ लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z, या इन अदर वर्ड्स इस ट्राइएंगल की इन दो साइड्स का जो सम है वो इस साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है या उसके इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं देन if D is a metric on X, then the pair X comma D is called metric space। तो इस पेयर को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? मीट्रिक स्पेस कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा? मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में हमारे पास कोई भी एक x है, नॉन एम्प्टी सेट
और हमने उस x का कार्टीजियन प्रोडक्ट लिया और d फ्रॉम कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ x टू r बी अ फंक्शन, हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन करवाना है। जो वो फंक्शन आप डिफ़ाइन करवाएंगे उस फंक्शन को आपने शो करवाना है कि वो x पर क्या होता है, मीट्रिक होता है। वो मीट्रिक कब होगा, अगर वो ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, दो आपके पास जो वेरिएबल हैं x और y, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन x y इक्वल टू 0 है इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू y, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, वो उसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जिसमें हमने ये बताना होगा कि वो मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, लेट x इज इक्वल टू r, ठीक है, एंड d फ्रॉम r टू r ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो कि इस तरह से डिफाइन है, d ऑफ x, y इज इक्वल टू x माइनस वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। देन हमने शो ये करना है, देन d इज मीट्रिक ऑन r, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, विच इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस या इन अदर वर्ड्स इसको हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है, तो इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो मैट्रिक स्पेस की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो अब इस फंक्शन को हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस है या नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर मैं जो गिवन फंक्शन है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें d ऑफ x, y विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये चूँकि जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, ये ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज x माइनस वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इससे हम ये बता सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन x, y इज़ ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम ये लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम इसको फिर यूँ लिख सकते हैं, हमें गिवन है x माइनस वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इससे फिर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये आपके पास फंक्शन खुद भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ से आपको क्या मिल गया, x इज़ इक्वल टू y। तो ये प्रूफ हो गया है। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ में होता यह है कि अब आपने जैसे लेट किया कि d ऑफ x, y 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आपने इसकी हेल्प से x और y को इक्वल प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप x और y को इक्वल रखेंगे, इसी तरह आप इसमें बैक चलेंगे, x और y, x इक्वल टू y, देन x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगर ये इस 0 के इक्वल है तो डिस्टेंस बिटवीन x, y भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं
उसके लिए हम ये ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन x कोमा y विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन y कोमा x के इक्वल है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये अगेन आ जाएगा y माइनस एक्स। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ y कोमा एक्स। तो ये भी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, प्रूव हो गई है। ठीक है, फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है जो हमारे पास, उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें आप ये भी बता देंगे साथ में फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी लेट कर लेता हूँ मैं उसके लिए एक्स वाई एंड जी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमने प्रूव ये करना है कि डिस्टेंस बिटवीन x कोमा जी, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन x कोमा जी विच इज़ इक्वल टू बाय द डेफिनेशन x माइनस जी एब्सोल्यूट। बाय दिस डेफिनेशन मैंने इसको ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x माइनस, इसमें आप क्या करें, y को इसमें माइनस भी कर दें और y को इसमें आप क्या कर दें, प्लस भी कर दें। ठीक है, फिर आप फर्दर इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अब ये x माइनस वाई है और ये प्लस y माइनस जी है, तो यहाँ पर मैं अगर एक इनइक्वालिटी को यूज़ करूँ जो कि हम जानते हैं, अगर आपके पास हो a प्लस बी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आप इसको लिखते हैं लेस आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ विच इज़ लेस आर इक्वल टू x माइनस वाई प्लस y माइनस जी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये x माइनस वाई बाई डेफिनेशन ऑफ गिवन फंक्शन, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन x कोमा y एंड प्लस डिस्टेंस बिटवीन y कोमा z। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी, सेकंड प्रॉपर्टी को भी, थर्ड प्रॉपर्टी और 4 प्रॉपर्टीज़ को भी हमने देखा। तो चारों प्रॉपर्टीज़ को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज D इज मीट्रिक ऑन R। एंड आल्सो हम ये कह सकते हैं जो R कोमा D जो पेयर है, ये आपके पास यूजुअल मीट्रिक स्पेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पे हम R की बात कर रहे थे एक सेट, अब हम R स्क्वायर की अगर बात करें, अगर मेरे पास R स्क्वायर हो तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, लेट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एंड d फ्रॉम आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और साथ में आपको जो फंक्शन डिफाइन दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस y1 स्क्वायर, x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, और होल का इसमें आपके पास क्या है, अंडर रूट। ठीक है, अब इसको हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो D है वो मीट्रिक ऑन R स्क्वायर है, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके प्रूव के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। टू शो D इज
मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। हमने ये प्रूव करना है कि डी जो है वो आर स्क्वायर के ऊपर क्या है, मीट्रिक है। तो इसमें भी फर्दर हम वही प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी को सोल्व करने के लिए यहाँ पर आप देखें, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स इसका जो अंडर रूट होगा वो भी आपके पास, यहाँ पे आप पहले सिंपल यूँ लिखें इसमें, बिकॉज x1 माइनस y1 का स्क्वायर भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा एंड x2 माइनस y2 का स्क्वायर भी आपके पास क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो आप फिर यूँ लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस इनका सम भी आपके पास क्या होगा, वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो विच इम्प्लाइज x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, ये भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या लगा, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी में मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल है तो इट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ गिवन फंक्शन, तो ये फंक्शन x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये लिख सकते हैं x1 माइनस y1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0 एंड आल्सो x2 माइनस y2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको फर्दर यूँ भी लिख सकते हैं, x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 किसके इक्वल आ जाएगा, y1 के, एंड x2 किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, x1 कोमा x2 विच इज़ इक्वल टू y1 कोमा y2, और ये आपके पास P1 है और ये आपके पास क्या है, P2 है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। आपने डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 को 0 के इक्वल पुट किया, आपने प्रूव ये करना था कि P1 और P2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, और इसके होल का क्या ले लें आप, अंडर रूट ले लें। इसमें भी सेम आप इसको यूँ लिख सकते हैं, y1 माइनस x1 का स्क्वायर, चूँकि इस पर स्क्वायर है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको भी y2 माइनस x2 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लें आप, अंडर रूट ले लें। तो ये आपके पास ये शो कर रहा होगा डिस्टेंस बिटवीन P2 कोमा P1। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या गिवन होगा, उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। लेट कर लेता हूँ P1 x1 x2 एंड P2 आप ले लें y1 y2 एंड P3 आप ले लें z1 एंड z2। ये 3 पॉइंट्स ले लें। ठीक है, आपने इसमें प्रूव ये करना है कि डिस्टेंस बिटवीन
P1 and P2 which is equal to summation I from 1 to 2 xi माइनस yi स्क्वायर, और इसका अगर मैं लिख दूं होल पावर 1/2। ठीक है, तो फर्दर हम इसमें इसको नेक्स्ट इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 विच इज़ इक्वल टू समेशन I फ्राम 1 to 2 xi माइनस yi होल स्क्वायर, और इसका होल पावर 1/2। अब इसमें मैंने क्या किया, zi को इसमें माइनस भी कर दिया और zi को इसमें क्या कर दिया, प्लस भी कर दिया। अब चूंकि हमने ये प्रूव करना होता है कि डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 विच इज़ लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P3 एंड P2, तो उसके लिए इसमें इस चीज़ को हमने लेस आर इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं यहाँ पे, मिन्को-वेस की इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये x वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn, और y वेरिएबल्स हैं y1 y2 अप टू सॉन yn, b r स्क्वायर एंड p इज़ ग्रेटर देन 1 be any real number, then summation k from 1 to n xk plus yk absolute value of p whole power 1/p which is less or equal to summation k from 1 to n xk raised to power p whole power 1/p plus summation k is equal to n yk raised to power p whole power 1/p। तो इसको यूज़ करके फिर इसका मतलब ये है, मैं इसको लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 विच इज़ लेस आर इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to 2 xi माइनस zi स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस समेशन I फ्रॉम 1 to 2 zi माइनस yi एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, ये हमने इस इनइक्वालिटी को यूज़ करके ये चीज़ लिखी है। ठीक है, विच इज़ आल्सो इक्वल टू, अब ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ये बेसिकली इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 प्लस, और ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन P3 एंड P2। अब देखें इसमें जब आप i को इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x1 माइनस z1। ठीक है, और इसमें जब आप पुट करेंगे i को 1 तो x, इसी तरह 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा ना x1 माइनस z1 प्लस x2 माइनस z2, जो कि आपके पास P1 और P3 के बिटवीन डिस्टेंस बनता है। और इसी तरह इसको भी आप क्या लिखेंगे, x z1 माइनस y1 प्लस z2 माइनस y2, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, समेशन आप ख़त्म कर दें अगर x1 माइनस z1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 स्क्वायर होल पावर 1/2, जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसकी क्या हो गई, प्रूव हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसकी फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम इसमें फिर कह सकते हैं D इज़ मीट्रिक ऑन R स्क्वायर, और इस तरह R स्क्वायर को D जो पेयर बनेगा उसको हम कहेंगे मीट्रिक स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।